अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर भर में आप किसी भी बाज़ार चले जाएं, आपको पार्किंग का नामो निशान नज़र नहीं आएगा, लीगल पार्किंग का। हाँ, इलीगल पार्किंग यानी सड़क के ऊपर तो हर जगह पार्किंग होगी। और मज़े की बात यह है कि जो सड़क के ऊपर पार्किंग बनी होगी या सर्विस लेन के ऊपर पार्किंग बनी होगी, वो पार्किंग का ठेका भी लाहौर पार्किंग कंपनी के पास ही होगा, यानी पंजाब हुकूमत के पास ही वो भी ठेका होगा। बहुत सी जी हमें रिक्वेस्ट कह लें कि मौसूल हुई हाल रोड से भी कि यहाँ पर भी यही कुछ सूरत हाल है कि यहाँ पर भी सड़क के ऊपर भी पार्किंग बनाई गई है, जिसका ठेका लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है। पर्ची के ऊपर तो 10 रुपये लिखे हैं, लेकिन वसूल यहाँ पर 20-20, 30-30 रुपये किए जा रहे हैं, जो कि यकीनन आवाम जो कि पहले महंगाई में पिस रही है। यहाँ पर पार्किंग माफिया इस वक्त फुल एक्टिव है और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्यों यहाँ पे इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लोगों से भी जानेंगे इजाफी पैसे देते क्यों हैं। ऊपर जब पर्ची के लिखा हुआ है कि आपने 10 रुपये अदा करने, इजाफी पैसे देते क्यों हैं, आज यही आवाम से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पैनोरामा सेंटर के बाहर। यहाँ पर कोई पार्किंग का नामो निशान तो है नहीं, लेकिन सर्विस लेन के अंदर ही पार्किंग बनाई गई है जहाँ पर मोटरसाइकिलें लगवाई जाती हैं। और ये सर्विस लेन वाली पार्किंग भी लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर ही है। यहाँ पर कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं शहरियों से उधर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे आपने अभी पार्किंग से निकाली है मोटरसाइकिल? हाँ जी, अभी निकाली, तो 20 मिनट हुए हैं, इधर आए थे हम। अच्छा, 10 से 20 मिनट हुए हैं। तो कितने टोकन कितने का है यहाँ पे? 20 रुपये का टोकन है। 20 रुपये का? किन्होंने लिए 20 रुपये? ये भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरकारी पार्किंग है जी। तो पार्किंग के कितने पैसे हैं? 10 रुपये। तो ये 20 रुपये क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? हम ले नहीं रहे, कोई 20 दे जाता है, कोई 10 दे जाता है। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से दे जाए? हाँ, कोई मर्जी से दे जाए तो दे जाए, वरना अच्छा, ये कह रहे हैं जी कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं है, मर्जी से कोई दे जाए तो दे जाए? नहीं, भाई ने, मैंने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 20। मैंने 100 का नोट इसे पकड़ा दिया, इसने बाकी मुझे दे दी। हाँ जी, वो कहते हैं जी हमसे मैंने पूछा है तो कहते हैं 20 रुपये। वो भाईजान अब खुद दे जाते हैं, कोई 10 दे जाता है। वो तो कह रहे हैं मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं दिए। तो मैंने ज़बरदस्ती भी तो नहीं ना की। नहीं, लेकिन आप कह क्यों रहे हो 20 रुपये? क्या आप 20 रुपये कह क्यों रहे हो? 10 रुपये उनको बोला है। 10 बोला जी आपको? नहीं भाई, ये कि इसने मुझे ये 100 से ये दी। हाँ जी, इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए जी। कितने पैसे हैं ये? 50, 60, 70, 80। हाँ जी, ये आपने 80 रुपये क्यों दिए हैं? वो उन्होंने वापस ले लें, इसमें क्या हो गया? 10 रुपये से क्या हो गया? 10 रुपये के लिए अब आप पूरी आवाम को दिखाएंगे? नहीं, हम आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हर बंदा, हाँ जी, अब सही कह रहे हैं कि हर बंदे ने ना बदमाशी लगाई हुई है जहाँ पे जो दिल करता है। अब ये सरकारी पार्किंग है, वो होती है जबरदस्ती पकड़ के ना, इनको जबरदस्ती पकड़ के तो फिर ली जाए। भाईजान 10 रुपये ही लिखा हुआ है ये। तो फिर आपने 20 क्यों मांगे? आपको चाहिए ना, हमें बता देते, हम तो पढ़े भी नहीं हुए, आप हमें बता देते इसके ऊपर 10 रुपये लिखे। नहीं, इसमें 10 कोई अनपढ़ भी होगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने कहा कोई अपनी मर्जी से दे जाए। हाँ, उनकी तो कोई मर्जी नहीं है ना, आप तो उनको बकाया ही 80 रुपये दे रहे हैं। आपका काम है कि आप उनको पूरे पैसे वापस दें। अच्छा, काम है नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो आपको देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देने चाहिए। खैरी मजीद भी है यहाँ पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम। यहीं पे पार्किंग करते हैं जी आप? जी बिल्कुल, हम भी यहीं पार्किंग कर रहे हैं। एक अजीब सा इशू बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ। मतलब ये एक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होनी चाहिए। हाँ। कि जहाँ, और ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी चल रही है। हाँ। जो आ रहा है जितना मर्ज़ी कैश दिया जा रहा है और लिए जा रहा है, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ मर्ज़ी है 40 ले रहा है, 50 ले रहा है, जितने ले रहा है, कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। हमारे सामने 40-50 तो नहीं, 20 रुपये लिए हैं, 10 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन 20 रुपये उनसे शहरी से लिए हैं। वो कहते हैं जी बस पता नहीं क्यों ले लिए। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है, अपर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इनसे पूछ नहीं रहे हैं बस, और ये भी अपनी मर्ज़ी चलाए जा रहे हैं। हाँ। सो प्रॉब्लम जहाँ आपको पता है आपको और हमें ही होनी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना ऊपर वाले को फ़र्क पड़ना है, और ये भी लिए जा रहे हैं। अब यही तो बात समझ से बाहर है कि किसी को फ़र्क यहाँ पे कोई पड़ता क्यों नहीं है। जिसका जो दिल करता है वैसे क्यों करता जाता है।
यानी हुकूमतें, इंतज़ामिया, इदारे इसलिए होते हैं ताकि उनका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, ये नहीं कि जिसका जो दिल करे वही करता जाए। हाँ जी, कितने पैसे दिए जी आपने? 20 रुपये दिए हैं मैंने। अभी सिर्फ 2 मिनट सामने दुकान पे गया हूँ और बस। 20 रुपये की चीज़ के? ये तो सरकारी टोकन है, इसके 10 रुपये हैं इसके। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार 10 रुपये ले लो, 10 रुपये सारे लेते हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं जी 20 रुपये दें, 20 रुपये दें। ये 20 रुपये क्यों जी? और ये 10 रुपये जहाँ पे लिखा हुआ है इसके पूरा ऊपर करके ये नंबर लिखा है बड़ा आपने, क्यों 20 रुपये किस चीज़ के? नहीं, वो तो 10 रुपये सर खुशी से हम लोग लेते हैं, किसी से ज़्यादा खुशी से कौन? वो कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं लिए। वो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे से 10 लें, आपने 20 लिए। ये खुशी से है? चले कोई बात नहीं, 10 वापसी दे देता हूँ सर आपको, ये ले। नहीं, हमारे सामने तो आप वापस दे देंगे, लेकिन रोजाना आप जितने लोगों से 20-20 रुपये लेते हैं, क्यों लेते हैं वैसे? 20 वजह क्या? कोई तो होगी वजह। नहीं सर, कोई वजह नहीं है, बंदा हमारे आपको पता ही ना, सारा कुछ ठेका। हाँ जी, मैंने इनको खुद कहा 2-3 दफ़ा कहा कि 10 रुपये लो यार। कहते नहीं 20 ही हैं। नहीं, कहते 20 रुपये हैं भाई, 20 रुपये लेते हैं। यार वैसे ज्यादती नहीं है। नहीं सर, ज्यादती पहले ही आवाम पिस रही है महंगाई में, ऊपर से 10 रुपये वाला टोकन भी आप 20 का कर रहे हो। नहीं सर, वो तो आपको पता ही आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। नहीं तो हाल आपको, आप किस वजह से वैसे ये इजाफी पैसे किस वजह से ले रहे हो? बस इसलिए हम लोग गड्डी अंदर लगाते हैं ना, बाहर गाड़ियाँ होती है गवर्नमेंट की। हैं? मेरा मुलाजिम की गाड़ियाँ आती है ना काफ़ी सारी हाँ। सर, वो तो फ्री में होती है। अच्छा, वो फ्री में? मेरे सामने 2-3 लोग और भी गए, इन्होंने उनसे भी 20-20 रुपये 20-20 रुपये लिए? 20-20 रुपये लिए हैं सबसे। ये और भी कुछ एरिया है जी, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। कितने? 20 दिए हैं, 20 दिए हैं। आपने भी 20 दिए हैं? तो ये ऊपर टोकन के ऊपर तो 10 लिखा होता है जी। तो फिर 20 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? सर वो कहते हैं कि टैक्स जो 10 रुपये यहाँ पे खड़ा करने के और 10 हमने पीछे भेजने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे खड़ा होने का टैक्स 10 अलग और 2 10 पीछे भेजने हैं, 10 पीछे भेजने हाँ हैं। जी। यार ये क्या जस्टिफिकेशन हुई? ऊपर 10 लिखा हुआ है रसीद के, सर ये पीछे और हमारे सामने तो वो कहते हैं जी हम तो 10 लेते हैं, अगर कोई खुशी से 10 और दे दे तो दे दे, नहीं तो हम तो 10 ही लेते हैं। सर यहाँ पे चल रही है चोर बाजारी चल रही है, सब इसी तरह ही कर रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे 20 रुपये नहीं देंगे आपको, खड़ी बाइक की जगह नहीं मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, वो कहेंगे जगह ही नहीं है। हाँ जी, फुल होगी। और आप 20 रुपये देंगे, वो जिधर मर्जी रोड के ऊपर खड़ा कर देंगे, पूछने वाला कोई नहीं। आप सिर्फ 20 रुपये उनको चाहिए, आप जहाँ मर्जी बाइक खड़ी कर देंगे, एडजस्ट करा देंगे आपकी बाइक। हाँ, सिर्फ उनको 20 रुपये, बस 20 रुपये दे दें जहाँ मर्जी। वैसे भी सूरत हाल यही है, कोई लीगल पार्किंग नहीं है। ये सारी पार्किंग जो है सड़क के ऊपर है, ये है इलीगल। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो इलीगल पार्किंग हो रही है ये भी पंजाब हुकूमत के अंडर ही हो रही है, यानी लाहौर पार्किंग कंपनी है जी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। और वो पूरे लाहौर में आप देख लें सर्विस लेन्स जो हैं वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई है, क्योंकि पार्किंग प्लाजास तो हमारी गवर्नमेंट बना नहीं सकी कभी, तो फिर सड़कों के ऊपर ही पार्किंग बना दिया। तो ये सूरत हाल है जी। इनसे भी 20 रुपये लिए जा रहे हैं। यहाँ पे शहरी थे, उन्होंने भी 20 रुपये दिए हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है जी कि हम 20 रुपये लेते हैं। कितने लोग आपके सामने यहाँ पे कह रहे हैं जी कि हम 20 रुपये दे रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इजाफी पैसे लिए जा रहे हैं, तो किस वजह से लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का सर। आपसे भी 20 रुपये मांगे हैं यहाँ पे? सर मैं गया हूँ तो मैंने उससे टिकट ले लिया, मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। ऊपर 10 ही लिखे हुए हैं? ऊपर 10 ही लिखे हुए हैं, तो मुझे कहते हैं जी 20 रुपये दें। किस चीज़ के? पार्किंग के। तो मैंने कहा 10 रुपये लिखे, मैं आपको 20 रुपये किस चीज़ के दूंगा आपको? तो कहता है जी नहीं, मैंने कहा मैंने देने ही 10 था। तो फिर दूसरा कस्टमर आया, वो उसके पास चला गया, मैं निकल के आ गया, फिर उसे दिया मैंने 10 रुपये। मतलब बदमाशी कर रहे हैं कि मांग 20 रुपये रहे हैं, है 10 लेकिन 20 मांगते हैं। तो ये है कि लिखे 10 रुपये हुए, मांग 20 रुपये रहे हैं, सीधी सीधी। तो बदमाशी ये क्या है जी? ये भी पर्ची है। हाँ जी। इसके ऊपर लेकिन 20 रुपये लिखे हैं, लेकिन वो मेरे से 30 रुपये मांग रहा था। अब ये देखे ना, ये मोटरसाइकिल के इसके ऊपर 20 रुपये लिखे हैं जी। ये कहाँ की पर्ची है जी? ये वो फ्रंट से, वो फ्रंट नहीं है। अभी आपने निकालनी है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल निकालनी मैंने। वो आपसे 30 रुपये मांग रहा है? हाँ जी, 30 रुपये। ऊपर 20 लिखे हैं, मांग 30 रहा है। 20 लिखे हैं मोटरसाइकिल के? मोटरसाइकिल के। वो फिर भी कह रहा है मुझे नुकसान होता है रात को, मेरा ठेका बड़ा नुकसान में जा रहा है, ऐसे फलां। मैं ठेका रात को पल्ले से पैसे दे के जाता हूँ, पॉकेट से पैसे देता हूँ, 1000, 1500, 1500 का मुझे नुकसान होता है, 1000-1500 का नुकसान होता है। वो ये बात कर रहा था। नहीं जी, ये टोकन है जी मोटरसाइकिल के, इसके ऊपर लिखे ही 20 हुए हैं। ये ली पार्किंग का नहीं है, ये कोई प्राइवेट ठेका है। 20 लिखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 20 के भी 30 लिए जा रहे हैं। ये ले जी आपका टोकन। 10 के ऊपर नंबर लिख देते हैं। हाँ जी, ये देखो इसके ऊपर 10 लिखे हैं ना। नहीं जी, एक और पर्ची है, इसके 10 के ऊपर ही उसने मार्कर से मेरा नंबर लिख दिया है। मोटरसाइकिल का नंबर ही उसके ऊपर लिख दिया जी। जहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ था वहाँ पे मोटरसाइकिल का नंबर लिख दिया, ताकि 10 नज़र ही ना आए और जो दिल करे पैसे मांग। कितने रुपए कहते हैं वैसे? 20 रुपये ले रहे हैं अभी बंदा के, 20 रुपये 70 पे चार्ज करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी कोई बाइक बड़ी हो, 150 हो या दूसरी गाड़ी हो, तो कहते हैं यार ये बड़ी गाड़ी है
कभी कभी 40 रुपये चार्ज करते हैं, 50 रुपये भी ले लेते हैं। 40-50 रुपये मोटरसाइकिल के? ये मेरे साथ हो चुका है एक दफ़ा। लगता है पहली दफ़ा जो आता है उसको कहते हैं जी 30-40, जैसे अब ये भाई 20 लिखे हैं तो 30 ले रहे हैं, पूरे 20 ही लेते हैं वैसे हर जगह, तो 30 तो लेते नहीं है। अब वो उससे 30 ले रहे हैं तो वो जिसका जिधर लगता है वो लगा ही जा रहा है। नहीं जी, जिसका जहाँ पर दावा लगता है वहाँ पे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने पैसे दिए जी आपने टोकन के बाइक के? मैंने 20 रुपये। 20 रुपये क्यों दिए हैं? ऊपर 10 लिखा हुआ है तो 20 क्यों दिए? बस वो 20 रुपये मैं देता था। ये वाले भाई हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? किधर है टोकन, किधर है बाइक का? बाइक उधर कापी है बाबा जी के पास। कॉपी उधर है। कितने रुपए लिए इनसे? 10 रुपये। वो कह रहे हैं 20 लिए हैं। नहीं 10 रुपये लेते हैं। आपसे 10 लिए हैं? मैंने 20 दिए हैं। हाँ। वही इस वजह से कि क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैंने वो 20 रुपये दिए हैं। तो ये क्यों आपकी इनका टोकन किधर है? ये टोकन नहीं लेते थे। हाँ जी, ये टोकन नहीं लेते। लेकिन 20 रुपये आप लेते हैं? 10 रुपये लिए हैं। वो कह रहे हैं 20 लिए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। पूछ लें आप 10 रुपये लेते हैं। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं मुंह पे खड़े होके कह रहे हैं जी कि आपने 10 ही दिए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, टोकन मैं नहीं देता, लेकिन 20 रुपये मैं देता हूँ। ठीक है, 20 रुपये देते हैं? मैंने 20 रुपये दिए हैं। नहीं जी, आपके सामने है 20 रुपये। हमें ज़रा टोकन दिखा दें आप अपना। हैं संभाल के क्यों रखी हुई है? वो वैसे उधर रखी है। कब से रखी हुई है? अभी थोड़ी देर करने गया था मैं। अच्छा, इसलिए रख दी थी। तो ये 20-20 रुपये क्यों ले रहे हैं वैसे यहाँ से लोगों से? क्या वजह क्या है भाई? 10 रुपये लेते हैं। 20 ले रहे हैं ना, आपके सामने शहरी बता रहे हैं। मैंने भी आपके सामने मैंने बताया सर जी। आपके सामने में खड़े हैं। मैं भी आपके सामने बताया। उन्होंने तो टोकन भी नहीं लेते वो, तो 10 रुपये आप टोकन क्यों नहीं उन्हें देते? क्यों नहीं टोकन? वो अगर कहते भी हैं कि मैंने नहीं लेना। दुकानदार है ना, दिन में 2-4 दफ़ा आते हैं, तो इस वजह से वो नहीं पर्ची ली उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, आपकी बाइक है जी? जी जी हाँ भाई। लेकिन जी अभी हमारी मौजूदगी में जितने 10 रुपये दे सकते हैं। ये भी ये देखे जी, एक और टोकन है। ये यहाँ पे काम इन्होंने पकड़ा हुआ है कि जो टोकन है उसके ऊपर जहाँ पे पैसे लिखे हुए ना 10 रुपये, वहाँ पे ये बाइक का नंबर लिख देते हैं ताकि पढ़ा ही ना जाए कि कितने पैसे यहाँ पे किसी ने देने हैं। आपने 10 ही देने हैं जी। आपने 10 से ज़्यादा कोई मांगे तो हमें बताना है। पकड़ाएँ जी 10। नहीं जी, ये सूरत हाल है हाल रोड के ऊपर, जहाँ पे इलीगल पार्किंग भरी पड़ी है और इलीगल पार्किंग भी नहीं जी। हाँ जी, आप अच्छा जी, इनका एक और टोकन आया जी हमारे पास, और ये इस पे भी यही सूरत हाल है। वसीम, अगर आप दिखा दें, जहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं वहाँ पे बाइक का नंबर लिख दिया है ताकि कोई पढ़ ही ना सके कि कितने पैसे देने हैं। फिर जो दिल करता मांगते हैं। लेकिन जो अभी रेट चल रहा है यहाँ पे वो 100% चल रहा है, यानी 10 का 20। 10 रुपये के आपने भी 10 ही देने हैं, आपने 20 नहीं देने। और अगर कोई आपको कहे तो आप ऐसे कह तो नहीं सकते उसके ऊपर 10 लिखा है क्योंकि नज़र आ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जो रेट है इसका लाहौर पार्किंग कंपनी का वो 10 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं देने आपने। हाँ जी, आपको भी जी बिल्कुल, हमें भी ये दिया है। उस पर जिस पे कीमत लिखी है उस पर इन्होंने गाड़ी का नंबर लिख दिया। एक और टोकन है जी, जहाँ पे कीमत लिखी होनी चाहिए वहाँ पे गाड़ी का नंबर लिख दिया ऊपर ताकि कोई पढ़ ही ना सके कि कितने पैसे देने हैं। और बाद में जो वसूल किए जाते हैं, ये देखें जी, ये मार्कर से तो नहीं लिखा, लेकिन जहाँ पे कीमत लिखी है वहीं पर गाड़ी का नंबर लिख दिया, बाइक का नंबर लिख दिया ताकि कोई कह ही ना सके जी कि इसके ऊपर तो 10 लिखे हुए हैं तो हम आपको 20 रुपये के चक्कर में दें। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यही है कि हर किसी से यहाँ पे 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। है सरकारी पार्किंग का ठेका ये सारा, लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर है। 10 रुपये पार्किंग का रेट है, लेकिन वसूल यहाँ पे 20 रुपये किए जा रहे हैं। ये भी ना हमारी एक डिमांड है, देखें लाइन कहाँ लगी है और ये आए कहाँ हुआ है। यहाँ रश देखें कितना है, रश की वजह से हर चीज वो लाइन लगी है, जगह टैक्स यहाँ से बल्कि दिखा भी देते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी का यहाँ पे है तो ठेका, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इनको बाउंड किया गया है कि एक लाइन लगा दी गई है कि इस लाइन तक आप पार्किंग करा सकते हैं, क्योंकि पार्किंग प्लाजा तो है कोई नहीं। मगर लाइन कहाँ पे जा रही है और बाइक्स की पार्किंग इस वक्त कहाँ पे जा रही है, ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। ये जिस तरीके से यहाँ पे खिलाफ वर्जी की जा रही है पार्किंग लाइन की भी, वो भी आपके सामने। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ले नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बागवानपुरा बाज़ार में और यहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड बना हुआ है और है तो ये लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर ही। लेकिन यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो कि हमने अभी आपको हाल रोड पे दिखाई कि जहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं उसके ऊपर गाड़ी का नंबर लिख दिया जाता है ताकि पता ही ना चले कितने पैसे हैं। और यहाँ पर भी
इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। यकीनन मानेंगे तो नहीं हमारे सामने कि हम इजाफी पैसे लेते हैं, लेकिन ये टोकन और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे मनमाने दाम जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ शहरियों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जब आते हैं, बाइक लगाते हैं, लेके जाते हैं, कितने पैसे यहाँ पे उनको देने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। कितने पैसे दिए आपने टोकन के? 20 रुपये। 20 रुपये किस चीज़ के? पता नहीं, मैंने पूछा, मैंने कहा 20 रुपये किस बात के? कहते 20 रुपये अब लेते हैं। आप 20 लेते हैं? ये कहा है आपको? कौन से हैं भाई यहाँ पे? अब वो यहाँ पे नहीं है, जो पहले बंदा इधर खड़ा हुआ तो उधर था, मैं 2-3 घंटे पहले आया हूँ इधर। अच्छा, तो उसके बाद आया मैंने, उसने पहले मुझसे पैसे ले लिए। अच्छा, एडवांस ही पैसे ले लिए थे और 20 रुपये ले लिए थे? नहीं जी, एडवांस पैसे लिए जा रहे हैं, 20 रुपये लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं कि यहाँ से उनसे कितने पैसे जो है वो वसूल किए जा रहे हैं पार्किंग के नाम पे, जो कि यकीनन सरकारी पार्किंग है तो 10 रुपये, लेकिन 20-20 रुपये यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कितने पैसे दिए जी भी आपने टोकन के? 20 रुपये। 20 रुपये। आपने पूछा नहीं कि 10 रुपये की जब ऊपर लिखे हुए हैं तो 20 क्यों ले रहे हैं? कहते हैं हमारा 20 ही होता है, इनका रेट यही चल रहा होता है। अच्छा, अब यही रेट चल रहा है, 20 रुपये ही ले रहे हैं? काफ़ी अर्से से ले रहे हैं, कोई आज से ले रहे हैं। जब भी तो आवाम खुद क्यों नहीं कुछ कहती है? जब ऊपर टोकन के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये, तो फिर आवाम क्यों इनकी बात मान जाती है? बस लिखा तो है, बहुत कुछ जगह पे होता है। ये तो जगह टैक्स है ना, बदमाशी है। जाहिर है, फिर वो तो है ना, वो तो है ही। फिर उनकी कहते जाता की करिए, कौन कौन लड़ेगा ना, बैठ हूँ तुसी आ गए हो ना, तो हो सकता ठीक हो जाएगा, लेकिन मसला है कि कौन कौन लड़ेगा, कितने को टाइम है ना, या कितने को नहीं है कि सिर कपाई का अपनी बेइज्जती करांदा फिर बेइज्जती है ना। और मैं ऐसी करांगे उन्होंने तो बेइज्जती करांगे अगों, फिर की फायदा? जाहिर है जी, बाहर खड़ी कर जाऊंगा, इतनी खड़ी करांगा। नहीं, जाहिर है जी, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि सर खपाई करें और लड़ते फिरें, क्योंकि ये तो आगे से लड़ते हैं जब आप कहते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने पैसे देते हैं जी यहाँ पे टोकन के? 20 रुपये पहले इसने मांगे थे हमारे से, तो अब आए हैं तो आपको देख इसने 10 रुपये मांगे। अच्छा, हमें देख के अब 10 मांग रहे हैं, लेकिन वैसे 20 रुपये मांगते हैं। 20 रुपये आपने नहीं कहा को आगे से कि 20 रुपये किस चीज़ के? हम लोग कहते नहीं, हमें पता 10 की खातिर ये हमारे से हमें झगड़े, ये फ़ायदा कोई नहीं है, इस वजह से हम दे देते हैं। तो बस इसलिए कि लड़ना पड़े आगे से, इसी वजह से बस हम दे देते हैं। नहीं जी, एक और शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये टोकन है आपकी बाइक का? जी, मेरी बाइक का टोकन। ये टोकन जो इनको मिला है, मज़े की बात ये है कि ये वो टोकन है जो कि उनके अपने पास होना चाहिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये टोकन कस्टमर के लिए नहीं है, ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कस्टमर को टिकट दी हुई है, इसके ऊपर पैसे नहीं लिखे हुए। और इस होगा क्या कि मनमाने पैसे अब इनसे वसूल किए जाएंगे। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो टोकन ले रहे थे 20-20 रुपये ले रहे थे, वैसे 10 रुपये होता है जी बाइक का टोकन। 10 ही लेते हैं, ये मुझे पता है 10। हाँ, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे 20 रुपये क्योंकि लिए जा रहे हैं। वो जो 20 रुपये ले रहे थे भाईजान, वो हमें अब देख लिया उन्होंने, तो वो अब यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। अब इंतज़ार ही कर सकते हैं जी कि वो आ जाए, उनसे बात कर लें कि अगर 20 ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पैसे दिए आपने बाइक के? 20 रुपये। 20 रुपये किस चीज़ के? पार्किंग के। वो तो 10 रुपये हैं। पर इन्होंने 20 लिए हैं। क्या कहते हैं, क्या क्यों 20 रुपये ले रहे हैं? इन्होंने 20 रखे हुए, तो 20 ही देंगे हम। ये इनको जब कहते हैं आगे से कि 10 रुपये, तो क्या कहते हैं ये? क्या कहते 10 नहीं, अब हुए, अब 20 रुपये हो गए हैं। ये हार रोड पे भी ऐसे ही करते हैं। हार रोड से तो हम हो गए हैं, वहाँ पे तो हकीकत है यही कुछ ही हो रहा है कि जहाँ पे वो पैसे लिखे होते हैं उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं बाइक का। लेकिन अब क्या फिर इनका क्या किया जाए, हल क्या है इनका? मानते नहीं यार, ये पता नहीं क्या मसला है इनको। लड़ हर कोई सकता नहीं, लड़ कोई नहीं सकता, वाकई में पैसे देने पड़ते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। आए जी, इनसे चलते हैं, बात करते हैं, पूछते भी हैं कि अगर ये 20 रुपये ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ये स्टैंड आप चला रहे हैं? जी। ठेके पे है? लोड पार्किंग का। हाँ जी, ठेके पे ही है। ये कौन सा टोकन है? ये भाई आप नहीं दे रहे हो, गए हुए हाँ जी, कहीं काम गए हुए हैं भाई। नहीं, ये टोकन किसका है? ये लाहौर पार्किंग कंपनी का तो नहीं, अपना दिखाओ। अच्छा, ये लाहौर पार्किंग कंपनी का टोकन है, और जो ये दूसरा टोकन है ये किसका है? ये नहीं, यहीं पे लगा रहा है कोई? हाँ जी, वो इधर नहीं है भाई। तो ये टोकन लगाया कैसे है और किसने लगाया है? ये तो लाहौर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तो लाहौर पार्किंग के अंडर है ना, तो ये प्राइवेट पार्किंग का टोकन कैसे? नहीं, इधर है, मैं कह रहा हूँ। कहाँ गया है वो? काम गए हुए आ जाते हैं अभी। काम गए हुए हैं? हाँ जी, आ जाते हैं। लेकिन वो लगाते हैं यहाँ पे टोकन? ये आज ही लगा, बस आज ही लगा है। नहीं जी, आज ही लगा। और इसके ऊपर मोटरसाइकिल के कितने पैसे लिखे हुए हैं? 20 रुपये। वैसे कितने? 20 रुपये, 10 रुपये। वैसे 10 हैं, लेकिन ये एक बनाया हुआ है टोकन जिसके ऊपर 20 लिख दिया। हाँ जी भाई, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। नहीं जी, आ जाते हैं भाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, लेकिन ये टोकन लगाया जी लाहौर पार्किंग कंपनी के, ये मुलाजिम हैं और उन्हीं के टोकन इन्होंने यहाँ पे लगाने हैं। लेकिन जो टोकन लगा रहे हैं वो एक प्राइवेट। आपका किधर है टोकन जी? मैंने दे दिया। इनका टोकन किधर है जी? इनका टोकन किधर है? ये इनका टोकन है,
ये ले जी, ये ले ये इनका टोकन ये है ना। हाँ जी 500 रुपये दे रहे वैसे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਵੈਸੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵੈਸੇ ऐसा तो 1 रुपया भी नहीं बनता है तो टोकन ही नहीं है ਟੋਕਨ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ वो तो लाहौर पार्किंग का टोकन तो मोटरसाइकिल सर मैं तो जेड़ा हूं आया वा यार टोकन नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ है। हाँ जी मैंने कहा ये मतलब ऐसे ही बस आवाम को जो है वो लूटने वाली बात है, बाकी ये पार्किंग बुक है, ये लोकल चीज़ें हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं है। अब ये देखें ना, ये लाहौर पार्किंग का ये एक बुक है, अब ये टिकट जितनी भी जारी होंगे इससे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब ये टोकन यहाँ पे इन्होंने एक शहरी को दिया है, वो किसी और ही बुक का है, किसी और ही टिकट का है, बिल्कुल आप उसके ऊपर 20 रुपये लिखे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, ये बस इन्होंने अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में, बाकी ये कोई टोकन नहीं है। टोकन का बाकायदा ऊपर जो होता है वो लाहौर पार्किंग का लिखा होता है, बाकायदा मेंशन होता है। इनको कोई आवाम तो लड़ के आवाम कह रही है, हम तो लड़ के थक गए हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर महकमा काम कर रहा है और ये 2 नंबरिया कर रहे हैं। सर आवाम क्या करे, अब आवाम मजबूर है, अब जाहिर सी बात है, इतनी इधर ट्रैफिक है सारा, वो 10-20 रुपये वो कहते हैं चलो, जहाँ 5-6 हज़ार की शॉपिंग करनी है वहाँ 20 रुपये क्या कहते हैं। आवाम भी गलत है ना, आवाम क्यों देती है? आवाम ना दे, आवाम खुद इन लोगों को शर देती है। जब आवाम नहीं देगी तो लेकिन वही बात है ना, हमें तो अक्सर जो लोग मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी आगे से लड़ते हैं, हम कहाँ हर एक से लड़ते फिर। बिल्कुल, अगर ना 20 रुपये दें वो यहाँ करें तो वो कहते हैं जी गाड़ी आप इधर पार्क ना करें। तो फिर जब करें तो फिर वो जाहिर सी बात है सर, मजबूरी है, करनी पड़ती है। मैं तो खुद कहता हूँ कि ये बल्कि ये इनको मना करना चाहिए, ये जो गैर कानूनी तरीके से ये जो अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में, कोई ठेका नहीं है इनका, कोई किसी किस्म का भी नहीं है, ठीक है। ये बंदे खुद ही होते हैं, ये खुद ही 3-4 बंदों का एक होता है, एक मुसलसल मतलब बना के, और वो बस एक टोकन वो छपवा लिया, उसको फोटो कॉपी माफिया एक बना हुआ है, पार्किंग माफिया एक बना हुआ है, माफिया है जो कि मतलब यहाँ आज आप खुले आम ही है जी। यकीनन देखें, अगर आप ये मेन रोड गुजर रही है, ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, नीचे ये पार्किंग बनी हुई है मेन रोड के ऊपर, बाहर इलीगल तरीके से पार्किंग कराई हुई है गाड़ियों की, जो कि बिल्कुल पार्किंग स्टैंड नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ लगवाई हुई हैं, तो ये पार्किंग माफिया है जी। आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और, लेकिन इनका मुसलसल जो है ना वो कोई भी नहीं है। अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि हम लोग आते हैं, बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मसले को, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी महकमा है जिसके भी अंडर ये काम करते हैं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक फैमिली है जी, अभी यहाँ से निकली है और बाइक उन्होंने पार्किंग स्टैंड से निकाली। आज कितने पैसे लिए जी? 10 रुपये लिए। आज 10 रुपये क्यों लिए और पहले कितने लेते हैं? पहले 20 लेते थे, आज पता नहीं शायद आपकी वजह से 10 ले रहे हैं। अच्छा, आज मतलब हमारे लिए थोड़ी सी दुआ निकलेगी दिल से। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर निकलेगी। लेकिन ये आपको लगता नहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी है जी कि अगर ऊपर 10 लिखे हुए हैं और सरकारी पार्किंग के पैसे ही 10 रुपये हैं, तो फिर हम इनको 20 क्यों देते हैं? असल वजह पता क्या, हर बंदा मजबूर होता है, उसने गाड़ी पार्किंग करनी होती है, लड़ नहीं सकता हर कोई, लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जब गाड़ी पार्किंग होती है तो वो कहते हैं जी 20 रुपये लेने हैं, हालांकि ऊपर 10 लिखा होता है। तो फिर उसका असल रीज़न ये होता है कि वो मजबूर हो जाता है कि यार अभी मैं इसके 10 रुपये के पीछे अभी इसके साथ क्या लड़ाई, फैमिली भी साथ है, क्या लड़ाई करें, क्या टाइम वेस्ट करें, उसका कोई रीज़न ही नहीं बनता था। वो फिर ये समझ आती है कि ठीक है यार इसको 10 दे देते हैं और फिर यार चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टोकन आपका बाइक का होगा यहाँ पे जी? जी जी ये है जी। ये 2 बाइक्स हैं जी इनकी, और 2 बाइक्स के टोकन है। ये ज़रा कैमरे में दोनों टोकन दिखा दें कि ये जहाँ पे पैसे लिखे हैं वहाँ पे क्या किया हुआ है उन्होंने जी। जहाँ पे इन्होंने पैसे मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे उन्होंने ना पेंसिल के साथ ऊपर नंबर लिख दिया हुआ है बाइक का, ताकि पता ही ना चले कितने पैसे, ताकि पता ना चले कितने मतलब। तो कितने अमूमन कितने पैसे लेते हैं जी शहरियों से? यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है 20 या 30 लेते हैं जी। वैसे होने कितने चाहिए? 10 रुपये होने चाहिए, जो पर्ची के ऊपर मेंशन है, जो रूल रेगुलेशन है लिखा हुआ है, 10 रुपये लिखा हुआ है ऊपर। देख लें कितना यहाँ पे, तो लाहौर पार्किंग का ठेका ही आ गया। अब पता नहीं ठेका कितने का है, ये कितने का, ये दिहाड़ीदार है या ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ये कुछ चीज़ों का पता नहीं है। ये 10 रुपये कंपनी को जाते हैं, ये 20 रुपये अपने पास रखते हैं, ये भी चीज़ का कोई पता नहीं है। बस ये है जी, इतने पैसे देते तो आप बाइक लेके जा सकते, तो नहीं, हैंडल वगैरह भी खुला है, अगर कोई मसला हो जाता है, कोई पेट्रोल वगैरह निकल जाता है, देयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अफसोस की बात है ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि जहाँ पे जिसकी जो मनमानी चलती है वो चला रहा है कि 10 रुपये सरकारी पार्किंग के 10 रुपये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इजाफी पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुंडागर्दी खत्म। हाँ जी, इमरान खान ने करप्शन तो खत्म करनी है, ते नजर आ रही है। नहीं, करप्शन खत्म क्या होनी है? अफसोस की बात तो ये है कि जो ग्रास रूट लेवल है, जड़ों में बैठती जा रही है करप्शन के। 10 रुपये टोकन के ऊपर लिखे हुए हैं, उसको 20 किया जा रहा है। मेन सड़क है वो ब्लॉक की हुई है, वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये ठीक हो जाए इमरान। नहीं जी, अब जाहिर है आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन हर चीज़ में वज़ीर आज़म साहब भी कसूरवार नहीं है, लोग कसूरवार हैं।
जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो ठेके लेके बैठे हुए हैं, जो मुलाजिम है ली पार्किंग कंपनी के, वो कसूरवार हैं। अगर 10 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, ये 20 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये ले रहे हैं, तो ये उसके ज़िम्मेदार ये हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ज़िम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो कहा हमने करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन ना जाने इदारे पता नहीं क्यों सो रहे हैं। इंक्रोचमेंट का हाल यहाँ पे देख लें आप, फिर यहाँ पे सड़क के ऊपर पार्किंग का हाल देख लें, फिर पार्किंग के कितने पैसे लिए जा रहे हैं वो देख लें। इदारे पता नहीं क्यों सो रहे हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये टोकन आपको किन से मिला है? ये पार्किंग वालों से मिला है। इनसे मिला है? हाँ जी। अच्छा जी, ये टोकन, ये जो भाई यहाँ पे भी कह रहे थे ये कोई और यहाँ पे टोकन लगा गया, इन्हीं से ये टोकन मिला है। अच्छा, ये टोकन जो है ये लाहौर पार्किंग कंपनी का तो नहीं है? नहीं। और इसके ऊपर कितने लिखे हुए बाइक के पैसे? 20 रुपये। 20 रुपये? 20 रुपये लिखे हैं। तो आपको क्या कहा था, 20 देने हैं आपने? हाँ, मैंने अभी 20 रुपये दिए हैं। अच्छा, दे दिए 20 रुपये? हाँ, अभी दिए हैं उसको। किसको दिए हैं? इनको बुला लें ज़रा, बात सुने इधर आए। अच्छा, ये टोकन इन्होंने दिया आपको? हाँ जी, ये कह रहे हैं आपने दिया टोकन। कह रहे हैं भाई आ जाते हैं सर, भाई आ जाते नहीं, भाई तो आ जाते हैं। हमें ये बताएं, ये टोकन आपने नहीं दिया? मेरे को एडवांस पैसे दिए थे? अभी दिए हैं, टोकन साथ दिया और 20 रुपये साथ दिए। हाँ जी, 20 रुपये भी लिया, टोकन भी लिया सर। जो पकड़ा हुआ मतलब लिए आपके सामने पकड़ा। आपके सामने वो कह रहे हैं ना? ये कहा कि मैंने नहीं, मतलब आपने लिया ना 20 रुपये? हाँ जी। और ये टोकन भी आपने दिया? मैं कह रहा हूँ टोकन दिया आपने? हाँ जी। ये कहाँ है, इसकी बुक कहाँ है? नहीं है मेरे पास। अब नहीं है, लेकिन ये दिया आप नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई आ रहे हैं थोड़ी देर तक, सिर्फ थोड़ी। तो ये क्यों, ये देखो ना, आप तो लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो फिर ये दूसरा टोकन क्यों लगा रहे हो? कह रहा हूँ आ रहे हैं भाई। मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि आप लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान। इरफान, आपको यहाँ पे किसी ने रखा हुआ है या पार्किंग कंपनी के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हो? किसी के रखा होगा। डायरेक्ट काम नहीं कर रहे कंपनी के लिए? नहीं। तो ये दूसरा टोकन भी आप ही लगवा, यहाँ पे आ रहे हैं, मैं नहीं लगवा। ये जो भाई हैं वो लगवाते हैं टोकन? वो आ रहे हैं थोड़ी देर तक, वो आपको बता देते हैं। मैंने अभी कॉल किया, आ रहे हैं। चले जी, वो कह रहे हैं कि हमने कॉल की है, वो दूसरे भाई आ रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है। ले जी, 10 रुपये का यहाँ पे टोकन है, आपने 10 रुपये अदा करने, इससे ज़्यादा आपने पैसे नहीं देने। ये लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? एक शुक्र मालिक का। कि बाइक लेके जा रहे हैं? टोकन किधर है? ये। अच्छा, ये टोकन के जहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं वहाँ पे ये नंबर लिख देते हैं, बाइक का नंबर लिख देते हैं। बाइक का तो पैसे कितने के हैं इसने आपको? 20 रुपये का है। 20 किस चीज़ के? स्टैंड के कह रहे 20 रुपये। देखिए, तो 10 होते हैं इसके। इसके 10 होते हैं, मैंने उनको बोला, कहते नहीं जी अब 20 हो गए हुए। अच्छा, 20 आपने निकाले भी हुए हैं, आप 20 दे भी रहे हो जी? तो कोई आगे से कहते कुछ नहीं? आप लोग शहरी कुछ नहीं कहते कि भाई जब सरकारी रेट ही 10 रुपये? हम लोगों ने इन्हें कहा है तो वो कह रहे हैं कि जी बैंक के लिए सिर्फ 10 रुपये है, आम जो लोगों के लिए उनके लिए 20 रुपये है। अपनी मंतक पेश कर देते हैं जी। अब उससे हम कुछ कह नहीं सकते, जाहिर सी बात उसने अब कह दिया। नहीं, चले अभी आप हमारे सामने दें, हमारे सामने आपसे 10 रुपये लेंगे, हमसे हमारे सामने ज़्यादा नहीं लेंगे। नहीं लेने, 10 हो गए। हाँ जी, पर्ची नहीं मेरी है। पर्ची आपकी नहीं है? नहीं है सर। अब वो वाले किधर गए हैं, स्टैंड वाले? अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो स्टैंड वाले लोग हैं वही गायब होते जा रहे हैं। अब इनको भी जो पर्ची दी है, ये पर्ची सर अपनी प्लीज़ आप दिखाइएगा। ये एक पर्ची इनको दी है जी, ये इलीगल पर्ची है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची नहीं है। और इसके ऊपर सर कितने पैसे लिखे हैं और आपको कितने कहे थे इन्होंने? 20 रुपये लिखे हैं, 20 ही लेते हैं। ये उमूमन आपसे 20 ही लेते हैं? 20 ही लेते हैं। हालांकि लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची लगती है और उसके मुताबिक 10 रुपये इनको आपसे वसूल करने हैं, लेकिन ये जगह टैक्स चल रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है। ये अगर ये इसके ऊपर 20 रुपये लिखे हुए हैं और ये 2 नंबर पर्ची है, तो फिर ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ पहली बात तो होती नहीं है। ना किसी शहरी के पास इतना टाइम है कि यहाँ पे लड़े इनके साथ या पुलिस को बुलाए, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जगह टैक्स है। और 2 नंबर ही है ना, साफ पता चल रहा है कि ये अगर पर्ची 2 नंबर है तो ये 2 नंबर ही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। नहीं जी, अब सूरत हाल ये है कि पार्किंग स्टैंड्स यहाँ पे पार्किंग से भरे हुए हैं, मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी बंदा मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पे पहले टोकन लगा रहा था और टोकन दे रहा था। इनसे भी जो टोकन इनको लगाया गया वो भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको कौन सा टोकन दिया जी इन्होंने? ये टोकन दिया मुझे। देखिए जी, ये भी इन्होंने, ये लाहौर पार्किंग कंपनी का टोकन तो नहीं है, ये तो कोई प्राइवेट टोकन है। ये तो हमें नहीं पता, हम तो यहाँ आए पर्ची लें। और 20 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए हैं? 20 रुपये। नहीं जी, इनको भी यही टोकन दिया गया। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं उनको यही टोकन दिया गया जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी का नहीं है।
काम लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट टोकन यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि जितनी मोटरसाइकिलें यहाँ पे हैं इनका कोई वाली वारिस नहीं है। टोकन लगा दिया गया, अब यहाँ से चले गए हैं कि जी वो मीडिया वाले आए हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से कि ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं, इसलिए अब कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये भी ऐसे ही अब यहाँ से जाएंगे जी। अब टोकन के तो ज़ाहिर है कोई पैसे नहीं ले रहा, अब क्या करोगे फिर? क्या करूँगा, मैं तो कब से वाजे दे रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। अब वो कोई आएगा भी नहीं, लेट हो रहा हूँ, मैंने तो जाना है। चले जी, आपने जाना है आप जाएँ, लेकिन अब यही सूरत हाल है जी। यहाँ पे कोई टोकन वाला है नहीं अब, और जो पहले इजाफी पैसे ले रहे थे अब कोई पैसा ही नहीं लेने वाला यहाँ पे, और यहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बाइक लगा ली आपने? जी बाइक लगा ली। टोकन आपका ये टोकन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है। ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है। इस टिकट पर कोई रकम अदा ना करे। इस टिकट पर कोई रकम अदा ना करे। ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है और इस टिकट पर कोई पैसे नहीं देगा। ये कौन सी है वैसे, ये जो बाइक पे लगती है? बाइक पे। तो ये आप क्यों दे रहे हैं? एक हम इधर बाइक पे लगा देंगे ना। हाँ जी, तो ये बाइक पे लगाने वाली तो ये है ना, यही बाइक पे लगानी है। नहीं ये नहीं है ना। आप दिखाएं, मैं आपको मैं बताया तो अगर आपको नहीं। अच्छा, आपके पास वो है ही नहीं, खत्म हो चुकी है? हाँ वो खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई है, तो इसके पैसे कहाँ जाएंगे अब? अब इसके पैसे भी गवर्नमेंट को जाएंगे। इसके पैसे क्यों गवर्नमेंट को जाएंगे? इसके ऊपर लिखा हुआ है जब कि इसके आपने रकम ही नहीं अदा करनी। रात को जब वो लेने के लिए आते हैं, ठीक है ना, पैसे इकट्ठे करने के लिए आते हैं, तो इल्म तो आपको है ना, ये कस्टमर को नहीं देते। कस्टमर को इन है पता है ना आपको, ये नहीं देते। ये नहीं देते बिल्कुल, ये फिर भी दे रहे हैं बिल्कुल। अब कापी हमें एक ही मिल गई ना, खत्म हो गई इस वजह। अगर इनकी मोटरसाइकिल खुदा ना खास्ता चोरी हो जाती है, इस टोकन के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, इस टोकन के ऊपर नहीं होगी। नहीं होगी ना? जाहिर थाने में ज्यादती नहीं है इनके साथ? ज्यादती है बिल्कुल। कर कौन रहा है? हम तो दिहाड़ीदार बंदे, आपको भी पता है। नहीं जी, ये सूरत हाल है। दिहाड़ीदार लोग हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। उनका ये कहना जी हम मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यकीनन हर बंदा ही मजबूर है, और हर बंदा ही मजबूरी के तहत, ये देखो के तहत ही कर रहे हैं, और क्या करें। आपको भी पता है कि सर मजबूर बंदा ही यहाँ पे खड़ा होगा, और कौन सा खड़ा होगा? और तो नहीं कोई खड़ा होगा ना। जाहिर हम तो दिहाड़ी कमाएंगे इधर खड़े। अगर मजबूरी के तहत सही काम कर लिया जाए, अगर मजबूरी के तहत सही तरीके से काम कर लिया जाए, 2 नंबरियाँ ना की जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। ये 2 नंबर वाला वैसे काम तो नहीं, हमने तो रात को जितनी पेमेंट इकट्ठी होनी है वो दे देनी है। हमें तो जो दिहाड़ी मिलनी है वही है ना। कितनी दिहाड़ी मिलती है? हमें कभी 500 मिल गया, कोई 800 मिल गया। अच्छा, आप यहाँ पे लाहौर पार्किंग के लिए डायरेक्ट काम नहीं करते, कोई बंदा है उसके अंडर काम करते हैं? अभी जो डायरेक्ट, मैं आज नया आया हूँ। डायरेक्ट आप कंपनी के साथ मुलाजिम नहीं है? मुलाजिम नहीं हूँ मैं, अभी आज नया आया। अच्छा, आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं? वैसे ही दिहाड़ी पे। लेकिन ये तो लाहौर पार्किंग कंपनी का ठेका है। बिल्कुल, वो अभी उनका बंदा पता नहीं कहीं गया है, इस वजह से आज उन्होंने पहले खड़ा किया है मुझे, फिर मेरा वो पीछे से। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी, ये साथ ही है, ये बैंक के साथ ही। अच्छा, यहाँ पे आपको भी पता ही होगा, बड़े अच्छे तरीके से इल्म होगा क्या कुछ हो रहा है। एक तो इलीगल टोकन लगा रहे हैं, और दूसरा पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पे ताजिर बरादरी भी नहीं इनको कुछ कहती? भाई हमारी भी यहीं पे मोटरसाइकिल खड़ी होती है, हम तो पैसे नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी दुकानें हैं यहाँ पे, शॉप है हमारी। और बाकी ये जो लोग हैं ये भी तकरीबन 1000-1200 के दिहाड़ी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता बहरहाल कि कौन इसको। लाहौर पार्किंग कंपनी के तो मुलाजिम होते हैं ना। जी जी, उनके तो अपने मुलाजिम होते हैं। ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं, उन्होंने आगे से ठेके पे जो है लोगों को रखा हुआ है, दिहाड़ी पे रखा हुआ है। तो होना तो ऐसा नहीं चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं इल्म है, क्योंकि यहाँ पे हर पार्किंग में कोई ना कोई आदमी खड़ा है, और उस पर्ची भी काटते हैं, वो देते हैं, वो तो है। अब पैसे भी लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं मेरा ख्याल है। नहीं, आपका ख्याल थोड़ा गलत है ना। 20-20 रुपये ले रहे हैं, कोई 30 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है। हम तो दे ही नहीं रहे ना। मकसद यह है कि कानून तो लाकानूनियत तो वैसे पूरे मुल्क में हुई है, आपके सामने। कौन कर रहा है ये? आपके सामने आपको नजर आ रहा है। आप चले जाइए इस रोड के ऊपर, आपको फुटपाथ खाली नहीं मिलेगा। फुटपाथ के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये देखें, ये गाड़ियाँ रुक रही हैं बाहर मेन रोड पे जी, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये साथ में शालीमार गार्डन है, ठीक है। आप ये देख लेंगे यहाँ पे 6 से 7 वो खड़े होंगे, क्या नाम है, वार्डन खड़े होंगे। वो किसके चलान करेंगे? जो गाड़ियाँ यहाँ पे सामान उतार रही हैं, सुबह कोई नहीं होगा, गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे होगी पार्किंग के अंदर, उनसे पैसे लेंगी। अब वो नहीं लेंगे, अब वो किसी का चलान नहीं करेंगे, क्योंकि सारे मिले हुए हैं। बात तो ये है ना, उन्होंने अपने चलान पूरे करने, और गरीब बंदे के ऊपर ही हर जगह से वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, प्रेशर आ रहा है।
कानून तो वो होता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये शालीमार का ये एरिया है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी लाकानूनियत है, इसलिए ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। आप देख लेना, आपके सामने 4-4 गाड़ियाँ लगी हैं पार्किंग में, पार्किंग भी नहीं है ना ये तो मेन रोड है। गाड़ी का मुंह एक का इस साइड पे, एक का उस साइड पे, आप देख लें, कैमरा घुमा के दिखा दें, 6-6 गाड़ियाँ रोड के ऊपर गाड़ियाँ, ट्रैफिक जाम है। अगर हमारे वार्डन हो अच्छे तरीके से चले, कोई पूछने वाला ही नहीं है। असल में हमारी जो हुक्मरानी इस टाइम चल रही है ना, वो भी पता नहीं चल रहा किस साइड जा रहे हैं। आपको लगता है कि शायद हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको किसी की टेंशन नहीं है? पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं, उनको अपना पड़ा है, सेनेट में इतने करोड़ देने हैं, ये करना है, ये बंदे खरीदने हैं, इस टाइम चल रहा है, ये भाव चल रहा है। वैसे सही, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हम टीवी लगाते हैं, हर वक्त यही पड़ी रहती है जी, सेनेट इलेक्शन, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन अवाम में कभी आके पूछे, ये हमारे जो सियासतदान हैं, कभी अवाम में आके पूछे, अवाम से जाने कि कितने मसले मसाइल का इनको सामना यहाँ पे रहता है। अभी सिर्फ पार्किंग को देख लें तो पार्किंग पे किस कदर करप्शन यहाँ पे हो रही है, किस कदर पार्किंग माफिया यहाँ पे एक्टिव है, ये भी आके यहाँ पे देख लें। और अब अगर हमने आपको दिखाई दी है, निशानदेही कर दी है कि पूरे लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है, उम्मीद है इस पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा। आज के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।